वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर है। तो यह आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो पाठ का जो नाम है इसका मतलब क्या है? इसके मतलब में ही इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर छिपे हुए हैं। देखिए, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, काम का बंटवारा। और किसके अकॉर्डिंग? जाति के अकॉर्डिंग। अगर जाति के अनुसार काम का बंटवारा होने लगे तो यह मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है या गलत है? अगर जाति के अनुसार हम काम का बंटवारा करने लगे कि ये इस जात का है तो इसको यही काम करना चाहिए, ये इस जात का है तो इसके लिए यही काम बनाए, तो क्या यह सही होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इंसान के जात के अनुसार उसके काम का बंटवारा नहीं हो सकता क्योंकि आज हर इंसान स्वतंत्र है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बाल काटने वाले का लड़का जो है बाल काटने वाला ही बनना चाहिए या एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए। क्या पता एक डॉक्टर का लड़का डांसर बनना चाहता है और उसकी उसी फील्ड में रुचि है। तो इंसान की जिस फील्ड में रुचि हो, इंसान को जो करना है, जो उसमें क्षमता है, जो उसकी रुचि है, जो उसमें योग्यता है, उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ही इसके खिलाफ हैं। मतलब काम का बंटवारा होना चाहिए लेकिन जाति के अनुसार नहीं, बल्कि बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। काम का बंटवारा बिल्कुल होना चाहिए लेकिन वो जाति के अनुसार नहीं। हम बोलेंगे यार ये हिंदू जात का है तो इसको बस यही काम करना चाहिए, या ये इस दूसरी जात का है इसके लिए बस यही काम बनाए, ऐसा नहीं है। एक रोड पे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति का बच्चा भी क्या कर सकता है? एक आईएएस अधिकारी बन सकता है। अब आपने देखा होगा कई माता पिता, जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल है माता पिता, ठीक है, वो अपने बच्चे को पहले ही बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे या हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे। अरे पहले बच्चे को इस दुनिया में आने दो, उसकी रुचि क्षमता जानने दो। कई माता पिता अपने बच्चों को फोर्सफुली जैसे ये सेक्शन दिलवा देते हैं, ये सब्जेक्ट दिलवा देते हैं और बच्चा उन सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाता। वैसे अब तो ये सिचुएशन बहुत कम बनी है क्योंकि अब बच्चे अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे पर दबाव डालकर बच्चे को जबरदस्ती वो सब्जेक्ट क्या करते हैं, मतलब उनको कहते हैं तुम ये सब्जेक्ट लो, फिर बच्चा उसमें अच्छा नहीं कर पाता, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो चैप्टर में यही बताया गया है कि जाति के अनुसार काम का विभाजन नहीं होना चाहिए बल्कि काम का विभाजन बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट किसमें, उसमें क्या एबिलिटी है, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार काम का विभाजन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर माता पिता का लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए। ठीक है, वो कुछ और भी बन सकता है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या तर्क दिए? अंबेडकर जी भी क्या कह रहे हैं कि जाति के अनुसार इंसान के काम का विभाजन नहीं होना चाहिए। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जाति प्रथा में क्या दोष है? अगर जाति के अनुसार काम का विभाजन होने लगे तो इसमें क्या क्या दोष है? प्रश्न को समझिए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे, न वर्ड को देखिए, मतलब अंबेडकर जी भी कह रहे हैं कि भाई जाति प्रथा के अनुसार काम का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने क्या क्या लॉजिक दिए, क्या क्या तर्क दिए, या जाति प्रथा के अनुसार अगर हम काम का विभाजन करेंगे तो उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। तो देखिए, बहुत सरल उत्तर लिखा है मैंने। देखिए,
इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता। अगर तुम जाति के अनुसार काम का विभाजन कर दोगे तो क्या तुमने बच्चे की रुचि को देखा? बिल्कुल नहीं देखा, तुमने तो उसको जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया। तो इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता। तो ये तीन वर्ड है, इन तीन को आपको याद रखना है, रुचि, क्षमता और योग्यता, बाकी सेम ही है। इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। क्योंकि तुमने तो बच्चे से पूछा ही नहीं कि भैया तुझे क्या बनना है, तुमने जबरदस्ती उसको काम में लगा दिया। और पैदा होने से पहले ही बच्चे का कार्य सोच लिया जाता है। जैसे अक्सर मां बाप करते हैं, वो डॉक्टर हैं तो वो पहले डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाएंगे। अगर माता पिता जो है टीचर है तो पहले ही सोच लेते हैं, क्या पता बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, और लास्ट लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। भेदभाव हो गई ऐसे में, ठीक है। तो ये सब इसकी कमियां हैं। किसकी कमियां? अगर तुम जाति के अनुसार श्रम का विभाजन करोगे, अगर तुम जाति के अनुसार काम का बंटवारा करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी। क्या क्या? इसमें बच्चे की रुचि नहीं देखी जाती है, इसमें बच्चे की क्षमता नहीं देखी जाती है, इसमें बच्चे की योग्यता नहीं देखी जाती है, इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है, पैदा होने से पहले ही बच्चे का काम सोच लिया जाता है और लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान मतलब जवाब है, और मैं आपको समझा भी चुका हूं कि मतलब क्या है इसका। अगर तुम श्रम का विभाजन, काम का विभाजन कर रहे हो जाति के अनुसार कि भैया इस जात का है तो इसने यही काम करना है, माता पिता यही काम करते थे तो बच्चा भी भाई यही करेगा, तो इसमें क्या क्या कमियां है? तो इसमें यही कमियां है। ना इसमें बच्चे की रुचि देखी जाती है, ना उसकी क्षमता देखी जाती है, ना उसकी योग्यता देखी जाती है, बच्चे को जबरदस्ती काम में लगा देते हैं, पैदा होने से पहले ही बच्चे का काम सोच लिया जाता है, इससे लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण कैसे बनती है? अब आप दिमाग लगाओ, आपने बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया तो वो बेरोजगारी और भुखमरी का कारण कैसे बन जाएगी? बहुत सरल है। अब देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मुझे जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया गया जिस काम में मेरी रुचि नहीं है। अब मैं जबरदस्ती उस काम को कर रहा हूं, मैं कितने समय तक उस काम को कर पाऊंगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, ठीक है। उसके बाद जो है मैं उस काम को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी रुचि नहीं है, मैं जीवन भर उस काम को नहीं कर सकता। अब मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं उसी फील्ड में हूं, मुझे किसी और फील्ड में रख देते तो हो सकता है वहां मैं टालबराई वाला काम करता। अब मैं टीचिंग में हूं तो मैं इंटरेस्ट से काम कर रहा हूं। अब जिस काम में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैं उसको कुछ समय बाद छोड़ दूंगा। जब मैं छोड़ दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? बेरोजगार हो जाऊंगा, और जब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो मेरे सामने भूखे मरने की क्या आ जाएगी? नौबत आ जाएगी। तो वही पॉइंट है, और उत्तर बहुत आसान है। देखो, जाति प्रथा आगे जाकर कैसे बनती है बेरोजगारी और भुखमरी का कारण? देखो, बहुत सरल है। आप लिखेंगे, जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है, जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है। कितना सरल है। जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। जब वह उस काम को छोड़ देता है तो वह बेरोजगार हो जाता है, और जब वह बेरोजगार हो जाता है तो उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो यह तो एक सीरीज हो गई। कितना सरल है। जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है। अब जब वो उस काम को छोड़ देता है तो वो बेरोजगार हो जाता है। अब जब वो बेरोजगार हो जाता है उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप है। फिर उसके बाद लिख देना, लेकिन आज स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि आज बच्चे अपनी मर्जी से अपना भविष्य चुन रहे हैं। आज पेरेंट्स भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। 90%, ऐसा नहीं है, 10% पेरेंट्स तो कहते हैं कि इस फील्ड में, मतलब वो कहते हैं ये सब्जेक्ट हो, लेकिन 90 या 95% ऑफ पेरेंट्स जान चुके हैं कि बच्चे की जिसमें रुचि है उसको वही करने दें। तो आज स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि आज बच्चे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना भविष्य
चुन रहे हैं। यह आप आसानी से लिख देंगे। समझ में आ गया कि अगर हम श्रम का विभाजन जाति के अनुसार करेंगे तो आगे बेरोजगारी और भुखमरी कैसे होगी, क्योंकि जब इंसान जबरदस्ती किसी काम में लगेगा तो वह कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देगा। अब जब वो उस काम को छोड़ देगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। अब जब वो बेरोजगार हो जाएगा तो उसके सामने भूखे मरने की नौबत आएगी। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? दास्ता का मतलब होता है गुलामी। अब इस चैप्टर में तुम गुलामी का मतलब क्या समझे? तो दास्ता की परिभाषा है जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो उसे दास्ता कहते हैं। यहां पे गुलामी वो वाली नहीं है जंजीरों में जकड़ दिया, यहां पर गुलामी है कि बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा देना, वो दास्ता है। और इसमें लिख देना, इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता। यह मैंने आंसर बड़ा करने के लिए लिखा है, पॉइंट इससे रिलेटेड है। इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता। ये पहले क्वेश्चन के आंसर में भी है पॉइंट, आपको रिलेट करना आना चाहिए। हिंदी में कई प्रश्न के उत्तर ना दूसरे में भी ऐड हो सकते हैं। तो दास्ता किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है, वो दास्ता हो गई। और इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, उसकी क्षमता को नहीं देखा जाता, उसकी योग्यता को नहीं देखा जाता, उसको जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है, पैदा होने से पहले ही उसके बारे में या उसके काम के बारे में सोच लिया जाता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद है आधुनिक सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है? जो हमारा ये मॉडर्न सभ्य समाज है इसके लिए क्या आवश्यक है? तो आप ढंग से सुनिए, आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, काम का बंटवारा होना चाहिए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन इंसान की जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। भैया हम तो कह रहे हैं कि काम का बंटवारा करो, श्रम का विभाजन करो, लेकिन वो जाति के अनुसार मत करो भाई, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन इंसान की जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किस आधार पर होना चाहिए? यह श्रम विभाजन बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, यह श्रम विभाजन बच्चे की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और यह श्रम विभाजन बच्चे की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। देखिए पॉइंट वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसको इसमें ऐड कर दिया बस। तो आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन जाति के अनुसार नहीं होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, बस। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा के पोषक लोग। पोषक का मतलब होता है जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि श्रम विभाजन जाति के अनुसार हो। कुछ लोग इसके सपोर्टर भी हैं। वो जाति प्रथा के जो सपोर्टर हैं, जो पोषक लोग हैं, वो क्या स्वीकार करने को तैयार हैं? जो जाति प्रथा के जो सपोर्टर हैं ना, जो चाहते हैं जाति के अनुसार काम का बंटवारा हो, उनका क्या पॉइंट है? देखिए वो क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है। जाति प्रथा के पोषक लोग व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता तो दे देंगे। जो ये जाति प्रथा को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो जाति प्रथा के अनुसार काम का बंटवारा चाहते हैं, वो लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता भी दे देंगे, ठीक है। शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता भी दे देंगे और संपत्ति एकत्र करने की स्वतंत्रता भी दे देंगे, लेकिन मनुष्य को उसकी क्षमता का प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि मनुष्य अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय चुन सके, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ होगा बच्चे को अपनी इच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देना। मतलब जाति प्रथा के सपोर्टर लोग लोगों को क्या क्या स्वतंत्रता दे सकते हैं समझो। वो लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता भी दे देंगे, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता भी दे देंगे, संपत्ति एकत्र करने की स्वतंत्रता भी दे देंगे। वो 3 स्वतंत्रता दे देंगे। कौन कौन सी? जीवन जीने की, शारीरिक सुरक्षा की और संपत्ति एकत्र करने की। लेकिन कौन सी स्वतंत्रता नहीं देंगे? बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चा अपनी मर्जी से क्या कर सके, अपना व्यवसाय चुन सके, वो अपनी मर्जी से काम कर सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।